आ जाए, यानी गोया इतनी करीब है आपके बाद कि वो इतनी करीब है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले आ जाए। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत ये क़यामत की सबसे पहली अलामत है कि अब आपके बाद गोया क़यामत आने ही वाली है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमाते, शायद ये हज्जतुल विदा का वाक़या हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह मक्का, लेकिन हज्जतुल विदा का वाक़या ज़्यादा करीब लगता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद हराम में बैठे हुए थे और सूरज जबल क़ुआन पर था। ये जबल क़ुआन ये जिसे आज मरवा पहाड़ी कहा जाता है, उसे ले करके आप देखें तो बाईं तरफ बिल्कुल शिमाल और बिल्कुल मगरिब के करीब तक होता जाता है। तो ये उसके मुख्तलिफ नाम है, कहीं क़ुआन कहा गया है, कहीं जबल हिंदी है, कहीं कुछ और। तो ये सारा का सारा एक पहाड़ी जो सिलसिला है इसे जबल क़ुआन कहते हैं। यानी गोया खाने काबा के मशरिकी और शिमाली कोने से लेकर के वो पहाड़ का सिलसिला शुरू होता है। जिस तरीके से मशरक़ी और जनूब का किनारा ले करके जो पहाड़ है जिसे आज सफ़ा कहा जाता है, ये जबल उसे अबू कुबैस कहते हैं, उसे अबू कुबैस कहते हैं और वो एक सिलसिला है। तो ये जबल क़ुआन है। तो आप हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान फरमाते हैं कि सूरज जो था वो जबल क़ुआन गोया कि बिल्कुल डूबने के करीब असर के बाद का ये वक्त था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा आमारुकुम फी आमारि मन मज़ा, तुम्हारी उम्र की मिसाल जो लोग गुजर चुके हैं उनके मुकाबले में इतना है जितना कि पूरे दिन के मुकाबले में अब असर का वक्त दिन का वक्त बाकी है। यानी गोया असर के बाद से लेकर के, बल्कि असर का भी एक वक्त असर के बाद का भी एक वक्त गुजर चुका था, आप नमाज पढ़ चुके थे। तो गोया अब जितना हिस्सा दिन का बाकी है इतना हिस्सा गोया कि अब ज़माने में यानी क़यामत के आने का बाकी है। तो कहने का मतलब है इन तमाम हदीसों की बुनियाद पर उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत को क़यामत की सबसे पहली निशानी करार दी है। साथियों, इससे पहले भी मैं वादह बात कर चुका हूं कि देखिए, इन बातों के सुनने का मतलब यह है कि हम और आप, जैसा कि हमने ये बयान किया था, क़यामत की अलामतों को पढ़ने और सुनने का एक फ़ायदा ये भी होना चाहिए कि बंदा उसके लिए तैयारी करे कि अब क़यामत के आने में कोई चीज़ यानी कोई ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। दूसरी अलामत उलमा ने जो जिक्र की है वो अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान से लिया है कि इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युअरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर। गोया चाँद का दो टुकड़े हो जाना ये भी क़यामत की एक निशानी है। इसीलिए हमने इसे क़यामत की दूसरे निशानी में रखा है और जिसका जो गुजर चुकी है। अल्लाह ताला फरमाता है इक़्तरबतिस्साअ, क़यामत करीब आ गई, वंशक़्क़ल क़मर और चाँद फट पड़ा। चाँद फट पड़ा, ये नहीं चाँद फट पड़ेगा, इंशक़्क़ल क़मर चाँद फट पड़ा। व इन यरौ आयतन, और जब भी ये लोग कोई निशानी कोई मुअजिज़ा देखते हैं तो युरिदू, उससे एराद करते हैं, यानी ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होते। व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, और कहते हैं ये तो चला आता हुआ, ये तो चलता हुआ जादू है। जिस तरीके से लोग जादू करते आए हैं ऐसे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खाकम बदहन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जादू किया है। तो क़यामत की ये निशानी भी ज़ाहिर हो चुकी है, जिस पर हदीस में भी बड़े तफसील के साथ दलाइल मौजूद हैं, जिसका खुलासा यह है जैसा कि सही बुखारी वगैरह में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की, अनस बिन मालिक की और दीगर सहाबा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में मौजूद थे और ये उन दिनों का वाक़या था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिअब अबी तालिब के अंदर बिल्कुल महसूर कर दिया गया था। जब मक्का के लोगों ने देखा कि इस तंगी के बावजूद भी, इन परेशानियों के बावजूद भी मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद किसी सौदेबाजी पर वो राज़ी नहीं है। हर किस्म का सौदा पेश किया गया, आपके सामने माल पेश किया गया, आपको हुकूमत देने का वादा किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
किसी बात पर राजी नहीं, सिर्फ इस बात पर राजी है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, वरना अपनी दावत से रुकने वाले नहीं हैं। तो उन लोगों ने बाहम ये मशवरा किया कि किसी भी जादूगर का असर, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इत्तिहामात लगाए जाते थे, कभी आपको झूठा कहते नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी मजनून कहते और कभी जादूगर कहते, और ज्यादातर लोगों का इत्तिफाक इसी पर होता था कि ये जादू करता है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उन लोगों ने बाहम कहा कि जादूगर जितने हैं उनका असर रूए जमीन और उससे मुतअल्लिका चीजों पर तो होता है, लेकिन आसमान है, सूरज है, चांद है, इन पर जादूगर का कोई असर नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप चांद को दो टुकड़े कर दें, चूंकि ये शाम का वक्त था, ये शाम का वक्त था, और ये भी आप समझें कि मिना में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस वक्त का वाकया होगा जब हज के मौसम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों को दावत देने आया करते थे, और मक्का के लोग आपके पीछे पड़ करके आपको झुटलाना चाहते थे। तो ऐसे मौके पर गोया शाम के वक्त, जबकि 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख या 11 तारीख, गोया की चांद उस वक्त है, खास तौर पर शाम के वक्त बिल्कुल वाज़ेह रहा करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने मुतालबा किया कि अगर इस चांद को आप दो टुकड़े कर दीजिए, तब तो हम मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया, अल्लाह ताला से दुआ की, और अपनी उंगली से चांद की तरफ ऐसे इशारा फरमाया। रावी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा करना था कि कुदरत इलाही से चांद दो टुकड़े हो करके आधा इधर गया आधा उधर गया, हत्ता कि इस दोनों चांद के दोनों टुकड़ों के दरमियान ने हम लोगों ने हिरा पहाड़ी को देख लिया। उसके बाद आपने फरमाया इशहदू, तुम लोग गवाह रहो। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने कहा कि ये तो अजीब जादूगर है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि इसका जादू तो आसमान पर भी चलने लगा। तो कहने का मतलब, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद फट पड़ा। व इन यरौ आयतन, और जब ये कोई निशानी और मुअजिज़ा देखते हैं तो क्या कहते हैं, युरिदू, अव्वलन तो उससे इराद करते, ईमान नहीं ले आते। व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, और कहते हैं ये तो चला आता हुआ जादू है, ये तो चलता हुआ जादू है। तो ये क़यामत की दूसरी अलामत थी जो आई और ख़त्म हो गई। तीसरी अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में, जो सही बुखारी में, मुस्नद अहमद में, सुनन इब्न माजा में और दीगर कुतुब हदीस में, एक सहाबी हज़रत औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी करार दिया है। चुनांचे हज़रत औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान में थे, और आप एक मिट्टी के, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, एक चमड़े के खेमे में थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गया, हदीस का इब्तिदाई टुकड़ा मैं हदफ कर दे रहा हूँ, आपके पास तशरीफ ले गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया उअदुद सित्तन बैन यदयि स्साअ, क़यामत से पहले 6 निशानियां तुम शुमार करो। उअदुद सित्तन बैन यदयि स्साअ, क़यामत से पहले 6 अलामतें तुम शुमार करो, यानी क़यामत से पहले तुम ये 6 अलामतें देखोगे। क़यामत आने से कबल ये 6 अलामतें जाहिर होंगी, या उसका मतलब ये है कि अब क़यामत आने वाली है। चुनांचे पहली निशानी आपने बयान फरमाया मौती, मेरी वफात, मेरी वफात। उसके बाद आपने दूसरी निशानी बयान फरमाई, फिर बैतुल मुक़द्दस की फतेह, फिर तीसरी निशानी आपने बयान फरमाई सुम्मा मूतानुन यअख़ुज़ु फ़ीकुम कक़ुआसिल गनम, फिर बकसरत मौत का सबब बनने वाली एक बीमारी होगी जो बकरियों की गिल्टी की तरह तुम्हारी गर्दनों में जाहिर होगी। चौथी चीज आपने बयान फरमाया सुम्मा इस्तिफ़ाज़तुल माल हत्ता युअतर रजुलु मिअत दीनारिन फ़यज़ल्लु साख़िता, फिर माल की बहुतात होगी, फरावानी होगी, ऐसी फरावानी होगी
कि अगर किसी को 100 दीनार भी दिया जाएगा तो वो उस पर राजी नहीं होगा, उसे हकीर समझेगा। फिर पांचवी चीज आपने बयान फरमाई, फिर एक फितना जाहिर होगा जो अरब के किसी घर को भी अपनी लपेट में लिए बगैर नहीं छोड़ेगा, गोया अरब के हर घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर इन 6 निशानियों में से आखिरी निशानी आपने बयान फरमाई, फिर तुम लोग सुम्मा तुसालिहूना सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनी अस्फर, तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान और बनु अस्फर यानी रूमियों के दरमियान एक सुलह होगी जिसमें वो तुम्हारे साथ धोखाबाजी से काम लेंगे, यानी सुलह के ऊपर कायम नहीं रहेंगे। और जब जंग का मामला आएगा तो तुम्हारे खिलाफ 80 झंडों के तले आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। ये ऐसी अलामत है जो अभी तक जाहिर नहीं हुई, इसलिए कि इतनी तादाद में मुसलमानों के खिलाफ अभी नसारा जम करके नहीं आए। तो अला कुल्ल हाल इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की मुतअद्दिद निशानियां बयान फरमाई हैं, जिसमें से अक्सर गुजर चुकी हैं, उनमें से बात तरफ इशारा हो रहा है। अलबत्ता जिस निशानी के तहत इस हदीस को हमने जिक्र किया, जिस अलामत के तहत, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है। जैसा कि हर शख्स जानता है और हर शख्स के इल्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज़े दोशंबा चाश्त के वक्त इस दुनियाए फानी से रुखसत हुए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा चिराग जला दिया था जिससे रोशनी ले करके क़यामत तक इल्म के और ईमान के चिराग रोशन होते रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का इस दुनिया के फना करने का हुक्म आ जाए तो वो चिराग भी उस चिराग की जो रोशनी का जो इस चिराग की रोशनी का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। साथियों, तफसील में ना जा करके मैं ये बात वादह कर दूं कि हमने इससे पहले आप लोगों से कहा था क़यामत की निशानियां पढ़ने और सुनने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें इल्म हासिल होता है दीन से मुताल्लिक़। इस हदीस को आप सामने रखें तो इससे मालूम होगा। आप सुन क्या बयान फरमाया, मौती मेरी मौत या मेरी वफात। गोया की हमारे यहाँ जो गुमराह फिरके ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और वैसे जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा थे, तो गोया उनकी ये बात 100% गलत है। इसलिए कि आपकी जुबान मुबारक से, और ये सही बुखारी की हदीस है, आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज हो रहे हैं कि मौती मेरी मौत, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बयान फरमाता है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। तो अला कुल्ल हाल कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में 63 साल की उम्र गुजार करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। चौथी अलामत जो इसी हदीस के अंदर मज़कूर है वो बैतुल मुक़द्दस की फतह है। इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस पर जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई उस वक्त नसारा का कब्ज़ा था, उससे पहले यहूद का कब्ज़ा था, लेकिन असल इस घर की तौलियत के जो हकदार हैं वो लोग हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास को बाकी रखे हुए हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत यानी तौहीद के ऊपर कायम है, यही उनके हकदार हैं। और जब भी यहूदियों ने और नसरानियों ने इस हक के अंदर कोताही की है, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत किया है और बैतुल मुक़द्दस की कुदसियत को पामाल किया गया है। आज भी मुसलमान जब इस मिल्लत इब्राहीमी की इस सुन्नत पर, मिल्लत इब्राहीमी के इस असल बुनियाद पर यानी तौहीद में जब कोताही कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे इस घर को छीन रहा है और रुसवा कर रहा है। अला कुल्ल हाल ये घर पहली बार 16 हिजरी में हजरत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के हाथों फतह हुआ था और सुलह के जरिए हजरत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने इस घर को हासिल किया था। जैसा कि हर वो शख्स जो सीरत से तारीख से मामूली भी दिलचस्पी रखता है उसके सामने ये बात है। उस वक्त से यह मुसलमानों के कब्जे में रहा है। फिर सन 492 हिजरी में एक बड़ी खूरे लड़ाई के बाद ये मुबारक शहर एक बार फिर अल्लाह के दुश्मन मसीहियों के कब्जे में चला गया, जिस मौके पर मसीहियों ने तकरीबन मुअर्रिखीन जैसे इब्न कसीर वगैरह अपनी तारीख बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि तकरीबन 60 लाख मुसलमानों को कत्ल किया और बैतुल मुक़द्दस की गलियों में
खून बह रहा था। हत्ता कि बहुत से अंग्रेज मुअर्रिखीन का कहना है कि हमारे घोड़े लाशों पर चल करके, हमारे घोड़े मुसलमानों की लाशों पर चल करके बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल हुए हैं और उनके पैरों में घुटनों तक खून, बिल्कुल खून से उनके पैर लथपथ थे। तो इसी तरीके से उसके ऊपर सन 492 हिजरी में कब्जा किया, बैतुल मुक़द्दस के खजानों को लूट लिया, जिसमें 42 कंदीलें चांदी की थीं जिनका वजन 3600 दिरहम बयान किया जाता है, और 23 कंदीलें सोने की थी जिसे वो चुरा करके ले गए, और बहुत सा खजाना उसके अंदर था जिसे उन इस्लाम दुश्मनों ने उसे छीन, मुसलमानों से छीन लिया है, बल्कि ये कहिए लूट करके ले गए हैं। लेकिन बफज़्लिही ताला तकरीबन 90 साल के बाद 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ने एक बड़ी लड़ाई और जुहदे पैहम और मुसलसल कोशिशों के बाद इस मुबारक शहर को दोबारा ईसाइयों के चंगुल से आज़ाद किया। उस तारीख से ये शहर और ये घर बराबर मुसलमानों के हाथ में रहा, लेकिन 1917 में बरतानिया ने इस मुबारक शहर को यहूदियों के हवाले करके अपनी इस्लाम दुश्मनी और कुफ्र दोस्ती का सबूत पेश किया। फिर मुख्तलिफ चालों, ओएम मुत्तहदा की ज़ालिमा करारदादों और मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों की मदद करने के लिए 1973 में पूरा फलस्तीन यहूदियों के सुपुर्द कर दिया गया और आज उस पर यहूदियों का कब्जा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज भी बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा जो है, उस पर इमामत मुसलमानों की है और वहां नमाज मुसलमान पढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि कम से कम ये हिस्सा तो अल्लाह ताला मुसलमानों के हक में बाकी रखे और उसे मुसलमानों के हाथ से ना जाने दे। वहां अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बुलंद होती रहे, कलमा अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं वहां से आती रहें। अला कुल्ल हाल उसके बाद वो अलामत जो ज़ाहिर हुई और ख़त्म हुई, जिसका जिक्र है औफ इब्न मालिक की वो हदीस, उस हदीस में है जिसका जिक्र भी सही बुखारी के हवाले से गुजरा है। क्या है? आम मौत, जिसे तारीख के अंदर ताऊन अमवास कहा गया है। अमवास ये फलस्तीन का एक शहर है, फलस्तीन का एक शहर है जो बैतुल मुक़द्दस से रमला के रास्ते में जाएं तो 6 मील की दूरी पर वाक़े है। कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद 17 हिजरी के अंदर वहां से ये ताऊन जाहिर हुआ था। चूंकि इसी जगह अमवास से था इसलिए उसे ताऊन अमवास कहा गया है। फिर फलस्तीन के तमाम शहरों के अंदर फैला और आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के बाद इलाकों को अपने लपेट में ले लिया। मुअर्रिखीन के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 मुसलमान इस वबा में मौत का शिकार बने हैं, जिनमें बाद किबारे सहाबा भी थे। 2 सहाबा का नाम मैं आपके सामने रखता हूं, हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जिसे अमीनुल उम्मा कहा जाता है, और हज़रत मुआद इब्न जबल जिनसे मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, अअलमुन नास बिल हलाल वल हराम, हराम और हलाल की सबसे ज्यादा मारिफत अगर किसी को है तो वो हजरत मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को है। तो अला कुल्ल हाल ये अलामत भी जाहिर हुई और ख़त्म हो गई, और ये कोई बईद नहीं है कि ये अलामत दोबारा भी इस उम्मत के अंदर जाहिर हो। वल्लाहु आलम। क़यामत की एक और निशानी जो जाहिर हुई और ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये दोबारा जाहिर होगी, बल्कि यकीन जाहिर होगी, और ये माल की कसरत है। इसका इब्तिदाई मरहला सहाबा के में हुआ है। फिर सहाबा के ज़माने के बाद सिगार सहाबा जब रहे हैं तो उमर इब्न अब्दुल अजीज के ज़माने में, फिर उसके बाद जो है ज़्यादा दरमियान में भी हो सकता है, लेकिन उसका और खुल करके इजहार हज़रत महदी और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में होगा। जैसा कि ये सिलसिला अगर हमारा और आपका चलता रहा तो ये बात वहाँ पर वाज़ेह की जाएगी। एक और हदीस हज़रत औफ बिन मालिक के अलावा एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही मुस्लिम वगैरह में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता यक्सुरल मालु व यफीद,
यहां तक कि माल की कसरत हो जाए और इस कदर ज्यादा हो जाए कि हत्ता यखरुज अर्रजुलु बिज़कात मालिही, यहां तक कि आदमी अपने माल की ज़कात लेकर के निकलेगा, फला यजिदु अहदन यक़बलुहा मिन, किसी को नहीं पाएगा जो उससे ज़कात को उसूल कर ले। वह हत्ता तऊद जज़ीरतुल अरब, और यहां तक कि जज़ीरे अरबिया दोबारा बागात और नहरों से भर ना जाए। तो अला कुल्ल हाल इस हदीस में जो पहली अलामत बयान की गई है वो ये है कि माल की फरावानी और माल की कसरत, और इस कदर ये कसरत हो जाएगी कि एक शख्स अपने माल की ज़कात ले करके निकलेगा लेकिन कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा। जाहिर बात आज भी माल की फरावानी खास तौर पर आज से 2-4 महीने पहले तक रही है, लेकिन यह कैफियत नहीं पैदा हुई जो इस हदीस में बयान की गई है। इसीलिए हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह और दूसरे शुर्राह हदीस का कहना है कि यह सूरत हाल अहद उस्मानी में हुई है, इसलिए कि अहद उस्मानी में जो हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीकी ज़माने जो फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ है, माल गनीमत आने शुरू हुए हैं और अल्लाह ताला ने माल में बरकत दी है, तो मदीना मुनव्वरा में इस कदर माल की कसरत हो गई थी कि लोग किसी को पाते नहीं थे कि अपने माल की ज़कात दें। माल की ज़कात किसको दें? लोगों के अंदर इस्तिगना और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुझान ज्यादा था। तो ये ऐसी अलामत है और ये उन अलामतों में है जो जायज़ है, यानी उसे अच्छा भी नहीं कहा जाता, उसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? इसलिए कि ये जायज़ चीज़ है, उसके इस्तेमाल के ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। हम उसके में पढ़ करके ऐसे मशगूल ना हो जाए कि हमारी सारी कोशिश दुनियादारी की रह जाए, जैसा कि आज हमने देखा है खास तौर पर बिल्कुल मादी करीब में कि लोगों का मकसद ही माल का हुसूल रह गया है। हत्ता कि मदरसे भी कायम इसलिए किए जाते थे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि सब नहीं, लेकिन बाद ऐसे ताकि हमारे माल का जरिया मिले। और बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हुए जो चंदा यानी मदरसे के लिए, यतीमों के लिए, दीनी तालीम के लिए चंदा इसलिए वसूल करने जाते थे ताकि हमें माल मिले और उसका नऊज़ु बिल्लाह 50 शरान कतन जायज़ नहीं शरई तौर पर वो लिया करते थे। तो अला कुल्ले हाल माल की कसरत उन अलामतों में से है जिनका शुमार होगा जायज़ अलामतें, अलबत्ता उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इसके ऊपर बात मुनहसिर रहेगी। इस सिलसिले की क़यामत की वो निशानियाँ जो ज़ाहिर हुई और ख़त्म हो गई, एक निशानी वो भी है कि अमन व अमान का दौरा होगा, यानी बिल्कुल अमन होगा, चैन से लोग रहेंगे, बाहमी लड़ाइयां नहीं होगी, कत्लो गारत गरी नहीं होगी, लूट मार का बाजार नहीं रहेगा। और ये ऐसी अलामत है जो जाहिर हो चुकी है, ये ऐसी अलामत है जो जाहिर हो चुकी है। और हजरत सहाबे कराम और खुसूसन उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह के ज़माने में ये अलामत तो इस कदर जाहिर हो गई है कि बसा औकात एक भेड़िया किसी बकरी के पास से गुजरता था और उसके ऊपर हमला नहीं करता था, जैसे कि मुअर्रिखीन ने लिखा है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस काबिल ज़िक्र है जो मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तऊद अर्दुल अरब मुरूजन व अनहारा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जज़ीरे अरबिया वापस आ जाए। किस चीज तरफ? यानी यहां पर बागात हो जाए और नहरें जारी हो जाएं। गोया अल्लाह के रसूल जमाने से बहुत पहले कभी ये कैफियत यहां पर रही है, जैसा कि माहिरीन अर्दियात ये कहते हैं कि जजीरे अरबिया कभी ऐसा रहा है कि यहाँ पर पानी की कसरत रही है, तो एक बार और ऐसा होने वाला है। इसका जिक्र इंशाअल्लाह उन निशानियों में आएगा जहां पर यह होगा कि वो निशानियां जो अभी तक जाहिर नहीं हुई इसका जिक्र आता है। दूसरी हदीस आपने बयान फरमाया, वह हत्ता यसीर अर्राकिब बैनल इराक व मक्का, यहाँ तक कि इराक से लेकर के मक्का तक एक सवार चलेगा, ला यखाफु इल्ला दलाल तरीक,
उसे सिर्फ एक बात का खौफ होगा कि कहीं मैं रास्ता ना भटक जाऊं, यानी चोरों का, डाकुओं का, धोखा देने वालों का, गबन करने वालों का उसे कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल अमन के साथ चलता रहेगा। वहत्ता यकसुरुल हरज, और क़यामत की एक निशानी इसमें आपने बयान फरमाई, यहाँ तक कि हर्ज बहुत ज्यादा होगा। सहाबा ने कहा हर्ज क्या है, तो आपने फरमाया अल कत्ल यानी बड़ी खूरेजी होगी। एक और हदीस जो सही बुखारी और मुस्नद अहमद में हते अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, जिसमें वो बयान करते हैं कि एक बार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था कि एक शख्स आता है और फ़क्र फाका और मजबूरी और मोहताजी और भूख की शिकायत करता है। फिर दूसरा शख्स आता है और वो रास्ते की बदअमनी की शिकायत करता है कि फला इलाके से आने लगे तो डाकू लूट लिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की बातें सुनी और फिर हज़रत अदी इब्न अबी हातिम को मुखातब करके कहा, या अदी हल रअयतल हियरा, ऐ अदी तुमने हियरा, ये शाम का एक इलाका है, क्या तुमने उसे देखा है? हमने कहा ए अल्लाह के रसूल साहब, देखा तो नहीं, अलबत्ता सुना जरूर है। आप सल्लल्लाहु बयान फरमाया कि देखो अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम देखोगे कि हियरा से एक सवार औरत अकेले वहां से आएगी, यहां तक कि काबा आकर के मक्का आकर के काबा का तवाफ करेगी, उसे अल्लाह के अलावा किसी और का खौफ नहीं होगा। हज़रत अदी कहते हैं कि हमारा जो इलाका यानी तई का जो इलाका था, आज जो कसीम और ये हायल के दरमियान का इलाका है, चूंकि शाम और इराक का रास्ता इसी से होकर जा था, आज भी गाड़ियों से लोग इसी रास्ते से आते हैं और इस यहाँ पर डाकू बहुत ज्यादा रहा करते थे। तो हज़रत अदी इब्न हातिम ने कहा कि आखिर वो डाकू कहाँ चले जाएंगे। अपने दिल में ये बात कही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जाहिर नहीं किया कि जबकि रास्तों के अंदर बिल्कुल फितना मचाया है, आग भड़का रखी है, वो कहाँ जाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम लोग किसरा के खजाने फतह करोगे। हज़रत अदी कहते हमने ताज्जुब से कहा, ए अल्लाह के रसूल, किसरा इब्ने हुरमुज यानी जो उस वक्त सुपर पावर मानी जाती थी, जिसका टक्कर लेने के लिए दुनिया में सिर्फ एक हुकूमत यानी रूम की थी, जिनका मामला आपस में एक दूसरे से लड़ाई का था, वरना दुनिया में कोई ताकत उनका टक्कर लेने वाली नहीं। क्या किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना? आप बयान फरमाया कि हाँ, किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना या जो है तुम लोग जो है वो फतह करोगे। तो हज़रत अदी इब्न हातिम बयान फरमाते हैं कि मुझे इसके ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मैं खामोश हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तुम देखोगे कि एक शख्स अपने हाथ में सोने और चांदी भर करके, अपने हाथ में, दोनों हाथों में सोने और चांदी ऐसे भरे होंगे, ले करके निकलेगा, उसे कोई शख्स कबूल करने वाला नहीं होगा, यहां तक कि शाम को वो अपने घर ले करके वापस आ जाएगा। फिर आपने चंद नसीहतें फरमाई, जिनमें यह था कि ए अदी, याद रखो उस वक्त को जबकि अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगे, तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। वहां पर अगर सामने देखोगे तो दाएं देखोगे तो सामने देखोगे आग होगी, दाएं देखोगे वही चीज होगी जो तुमने किया है। यानी लंबी हदीस है। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और खैरात की अहमियत बयान फरमाई। फिर हज़रत अदी इब्न हातिम उस वक्त कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि हियरा से एक पर्दा नशीन औरत अपने ऊंट पर सवार होकर के आई है और खाने काबा का सफर किया है, और मैं उन लोगों में शरीक था जिन लोगों ने किसरा का खजाना फतह किया है। और अगर देखो अपने शागिर्द से कहा, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो अबुल कासिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीसरी अलामत बयान फरमाई है कि आदमी अपने हाथ में सोना चांदी लेकर के निकलेगा, लेकिन उसे कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। उलमाए शुर्राह हदीस इस सिलसिले में लिखते हैं कि यह अलामत हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज के ज़माने में ज़ाहिर हुई है कि लोग, एक शख्स फ़ेलन उनके ज़माने
खजाने में सोना लेकर के निकला, उनके पास आता है और कहता है कि ये लोगों में तकसीम कर दीजिए। चुनांचे उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो सोना या चांदी कबूल किया और एक शख्स को भेजा कि जाओ किसी को दे करके आओ। वो शख्स पूरा दिन टहलता रहा, कोई उसे लेने वाला नहीं मिला। आखिर में शाम को आकर के उसी को दे देता है जिसका वो सोना था। तो कहने का मतलब इसमें जो ये अलामत बयान की गई है अमन का होना, ये अमन भी हजरत अदी इब्न हातिम ने अपने आंखों से देखा है कि इस कदर अमन फैल गया था। जैसा कि हमने कहा हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज उनके जमाने से पहले से ये अमन इस रूए जमीन पर रहा है। आठवीं अलामत जो सबसे अजीब व गरीब अलामत है और आई और ख़त्म हो गई, वो हिजाज मुक़द्दस से एक अजीब व गरीब आग का ज़हूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तख़रुज नारुम मिन अर्दि हिजाज तुज़ीअु अनाक़ल इबिल बिबुसरा। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अर्द हिजाज से, और मुराद मदीना मुनव्वरा है, यहाँ से एक आग जाहिर होगी, आग के शोले उठेंगे जिसकी रोशनी सिर्फ अर्द हिजाज और मदीना मुनव्वरा तक नहीं रहेगी, बल्कि 900 किलोमीटर दूर जो बुसरा शहर है और शाम का शहर है, आज उर्दुन और ये सूरिया के हुदूद में है, ये उस वक्त सूरिया का शहर है बिल्कुल हुदूद में। वहां एक रात में एक शख्स रात की तारीकी में अपने ऊंट की गर्दन को देख लेगा। यानी इससे अंदाजा लगाएं कि यह कितनी अजीम आग होगी। यानी उसकी रोशनी किलो 2 किलोमीटर 3 4 500 200 नहीं बल्कि 900 किलोमीटर की दूरी पर वो आग महसूस होगी और उस आग की रोशनी इतनी दूर पहुंचेगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और ये अलामत भी जाहिर हो गई है। ये 7वीं सदी हिजरी बिद्दब्त 654 और बिद्दब्त 23 जमादुल आखिरा बुध के दिन से ये आग शुरू हुई है। इसकी तफसील तारीख की किताबों में अगर आप जाना चाहें तो सबसे ज्यादा इमाम अबू शामा रहमहुल्लाह मक़दसी रहमहुल्लाह ने उसका जिक्र किया है। इमाम नववी ने भी उसकी तरफ जो है इशारा किया है, लेकिन जो तफसील इमाम अबू शामा ने रखी है वो किसी और ने नहीं बल्कि इमाम अबू शामा अपने एक उस्ताद के हवाले से नकल करते हैं कि मेरे उस्ताद ने कहा कि उन्हीं दिनों मेरे पास एक बादिया नशीन आता है, एक सहारा नशीन आता है और कहता आज रात जबकि मैं सहरा के अंदर चल रहा था, तारीख रात थी, तो ऐसी रोशनी फैली कि उस रोशनी से मैं अपने ऊंट को देख रहा था, मेरा ऊंट साफ दिखाई दे रहा था। उसकी तफसील में न जाकर के इसलिए एक लंबा मौजू है, मैं सिर्फ इमाम अबू शामा रहमहुल्लाह ने जो एक खत का हवाला दिया है कि वहां से मदीना मुनव्वरा से जो खत आया था वो खत पढ़ करके मैं आपके सामने रखता हूं और ये मौजू यानी खत्म करता हूं। तो बताते हैं कि बतारीख 3 जमादिल आखिरा 654 हिजरी को बरोजे चहार शंबा रात के वक्त मदीना मुनव्वरा एक तेज आवाज से गूंज उठा। आवाज के फौरन बाद ही एक जलजला आया जिससे सारी जमीन कांप उठी, दीवारें हिल गईं, छतों में शगाफ पड़ गए, लकड़ियां और दरवाजे खटखड़ाने लगे। ऐसा रह करके हर घंटे होता रहा। ये सिलसिला महीना की 5वीं तारीख बरोजे जुमा तक जारी रहा। फिर हर्रा की जानिब से एक जबरदस्त आग जाहिर हुई जिसे लोगों ने अपने घरों से देखा। ऐसा महसूस होता था कि वो मदीना मुनव्वरा से बिल्कुल करीब है, हालांकि मीलों दूर थी। ये बहुत ही अजीम आग थी। इसके शोले 3 मीनारों की लंबाई से भी ज्यादा ऊंचे थे। यानी जरा अंदाजा लगाए, मीनारा एक हो, 2 हो, 3 मीनारों की लंबाई कितनी ऊंचाई रही होगी। कम से कम मैं उसका अंदाजा तो नहीं लगा सकता कि बताऊं कि हाँ भाई इतने मीटर ऊपर गई रही होगी। मदीना मुनव्वरा की वादी में आग भड़क रही थी। आखिरकार ये आग वादी सदा तक पहुंच गई। वादी सदा में जिस तरह पानी बहता था, अब आग बह रही थी और पानी बहना बंद हो गया था। हम एक ग्रुप की शक्ल में देखने निकले तो कसम है अल्लाह की हमने देखा कि पहाड़ आग उलग रहे थे।
उगल रहे थे, पहाड़ आग उगल रहे थे। हर्रा से इराकी हाजियों का रास्ता, ये इराकी हाजियों का रास्ता वही है जो आज कसीम और रियाज से लोग जाते हैं, खासतौर पर कसीम से जाने वाले जो ताइफ की तरफ जाते हैं। आग उगल रहे थे, हर्रा से इराकी हाजियों का रास्ता बंद कर रखा था। आग वहां तक पहुंचकर रुक गई थी और यहीं से मुड़कर मशरकी जानिब बहने लगी थी। उसके बीच से बड़ी बड़ी चट्टानों की सूरत में आग के ऐसे अंगारे निकलते हैं जो पत्थरों को खा जाते हैं, जिसे आजकल आतिश फशा लावा कहा जाता है। उसकी मिसाल वही है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नहा तरमी बिशररिन कल कस्र कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, ये मिस्ल महल के चिंगारियां फेंकती है गोया कि वो जर्द ऊंट हो। ये खत रजब 654 में लिखा जा रहा है और तादमे तहरीर आग में इजाफा ही इजाफा है, गोया 1 महीना गुजर जाने के बाद भी आग कम नहीं हो रही है। अब आग हर्रों से गुजर करके बनु कुरैदा तक, यानी बिल्कुल मदीना मुनव्वरा के जुनूबी जानिब बिल्कुल करीब तक पहुंच गई है। हर्रा का पूरा इलाका आज से पुर है। मदीना मुनव्वरा की आबादी से वो शोले ऐसे दिखते हैं गोया क़याम पजीर हाजियों की मशअले हो। अलबत्ता अस आग जहां से शुरू हुई थी वहां तो गोया आग के सुर्ख पहाड़ हैं। आग में बराबर अभी तक इजाफा ही हो रहा है। लोग सख्त परेशान हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अंजाम बखैर करे। हकीकत तो यह है कि हम आग की सही सूरत हाल अपने अल्फाज में बयान करने से कासिर हैं। तो अला कुल्ल हाल कहने का मतलब ये अलामत थी जो जाहिर हुई और ख़त्म हो गई। एक और अलामत जो जाहिर हुई और ख़त्म हुई और मुमकिन है कि बाद में भी जाहिर हो, ये तुर्कों से लड़ाई है। क़यामत की इस निशानी से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही बुखारी और मुस्लिम में कि ला तक़ूमुस साअह हत्ता तुक़ातिलू क़ौमन निआलुहुमुश शअर व हत्ता तुक़ातिलू तुर्क सिगारुल आयुन हुमरुल वजूह ज़ुल्फुल उनूफ कअन्न वजूहुहुम अलमजानुल मुतरका और मितरका और मुतर्रका। ला तक़ूमुस साअह, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम ऐसी कौम से जंग ना करो जो बालों के जूते पहनते हो, यानी ऐसी कौम से जंग करोगे तुम। और यहां तक कि तुम तुर्कों से जंग करो जो छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चिपटी नाकों वाले होते हैं, गोया कि उनके चेहरे पिटी हुई ढाल हैं। एक और हदीस जो हज़रत अम्र इब्न तगलब से सही बुखारी में मरवी है, वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अशरातिस साअह, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि तुम ऐसी कौमों से लड़ाई करो जो जूते पहनते हैं, जो जूते पहनते हैं। और क़यामत की एक निशानी यह भी है कि तुम ऐसी कौमों से लड़ाई करोगे जिनके चेहरे चौड़े हैं और गोया कि उनके चेहरों को कूटी हुई ढाल है, या बाद उलमा ने उसका माना लिया है कि ऐसी ढालें हैं जिन पर चमड़ी चढ़ी हुई हो और वो तहबता हो। तो ये अलामत ऐसी है कि तुर्कों से लड़ाई ये भी हो चुकी है। बाद उलमा ने ये जैसा कि हाफिज़ फतहुल बारी में लिखा है कि फ़ैलन ये जो तुर्किस्तान के लोग हैं वो बालों के जूते पहना करते थे, बालों के जूते पहनते थे। आया अलबत्ता ये कौन सी लड़ाई है, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। आया वो एक बद्दीन जावेदान नामी जो शक पैदा हुआ था मजूस में से वो है जिसने तकरीबन सालों, दसियों और बीसियों बल्कि 50 साल मुसलमानों को, हारून रशीद और उसके बाद के खुलफा को परेशान रखा, या कि ये जो है तैमूर लंग और उससे पहले जो तुर्क आए हैं यानी हलाकू खां और चंगेज खां, उससे लड़ाई मुराद है। ये अहले इल्म इससे के बारे में का इख्तलाफ है। पहली लड़ाई से मुताल्लिक कहते हैं यानी जो जावेदान से है कि 200 हिजरी के करीब आदरबाईजान के इलाके में जावेदान नामी एक शख्स जाहिर हुआ जो मजहबन मजूसी था। उसने एक नए मजहब की बुनियाद डाली जिसमें ज़िना, कत्ल जैसे कोई गुनाह को कुछ जुर्म नहीं समझा जाता था, बल्कि महारिम के साथ ज़िना भी उनके यहाँ जायज़ समझा जाता था। जावेदान की वफात के बाद उसके एक मुरीद बाबू खुर्रमी, ये असल में ज़्यादा रवि ने अपने पीर की बीवी से शादी कर ली और उसके ईजाद किए मजहब को रवाज देना शुरू किया। उसने आसपास के इलाके में लूट मार और गारतगरी के जरिए एक कुव्वत इकट्ठा कर ली। इधर हारून रशीद ने इस इलाके को कुचलने की कई बार कोशिश की लेकिन कामयाब ना रहा। फिर जब मुअतसिम बिल्लाह ने हुकूमत संभाली तो उसके तुर्क सरदार अफशीन हैदर ने
बाबक पर पैहम कई लड़ाइयाँ की और 22 साल की पैहम कोशिश के बाद ये फितना ख़त्म हो गया। और बाद उलमा जैसा कि कि ये इस लड़ाई से मुराद वो लड़ाई है जो चंगेज खां से शुरू हुई थी और हलाकू और उसके बाद तैमूर लंग तक चलती रही, यहाँ तक कि उन्हीं में से एक जमात मुसलमान हो गई। तो अला कुल्ल हाल साथियों, क़यामत की ये वो निशानियाँ थी जो ज़ाहिर हुई और ख़त्म हुई, बल्कि ये अहम निशानियाँ थी, और भी निशानियाँ हो सकती हैं। आज की मजलिस यहीं पर रोकते हैं और अगली मजलिस इंशाअल्लाह क़यामत की उन निशानियों से मुताल्लिक होगी जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और उसमें बराबर इज़ाफ़ा हो रहा है। तब तक के लिए आपको अल्लाह ताला के हवाले अगली मजलिस में नए मज़मून के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे रुख़्सत चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।